तो अब हम देखेंगे कि शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व हमने क्या पढ़ा था कि डिमांड कर्व कैसा होता है, निगेटिव स्लोप होता है। यहाँ पे हमारा प्राइस होता है और क्वांटिटी डिमांड होता है। क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप था हमारा। ठीक है, कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा, और अगर प्राइस कम होता है तो हमारा क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। यही हमारा था लॉ ऑफ डिमांड, जिसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। और ऊपर हमने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री भी देखा है, जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख ले। ठीक है, डिमांड कर्व का शिफ्ट कैसे होगा। तो हमने एजम्पशन क्या क्या लिया था कि कंज्यूमर्स इनकम कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स कांस्टेंट है, और प्रेफरेंस भी हमारा कांस्टेंट है, तब हमारा जो डिमांड कर्व है वो फॉलो करता है। तो अब अगर हम सोचें कि अगर क्या हो कि अगर इन तीनों में से कि हमारा इनकम, टेस्ट और प्राइस ऑफ वाई, मतलब दूसरा गुड्स से रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज हो जाए, या टेस्ट चेंज हो जाए, या इनकम चेंज हो जाए, तो हमारा क्या होगा, डिमांड कर्व पे क्या असर पड़ेगा, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो अगर प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इफ इनकम इंक्रीजेस, अगर हमारा इनकम बढ़ता है, सिर्फ इनकम हमारा बढ़ता है और सब हमारा कांस्टेंट रहता है, तो डिमांड फॉर दैट गुड इच प्राइस चेंज, तो हमारा जो डिमांड होगा उस गुड्स के लिए वो चेंज होगा हर प्राइस पे। ठीक है, और तो उससे क्या होगा, हमारे जो डिमांड कर्व में थोड़ा सा शिफ्ट होगा। क्या होगा, शिफ्ट होगा, कि अगर ऐसे है तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। तो यही हम देखेंगे कि क्या क्या होगा शिफ्ट। तो फॉर नॉर्मल गुड्स हमने बताया है पिछले लेक्चर में, वो जाके देख लेना नॉर्मल गुड्स क्या होता है। तो डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट राइट वर्ड। और फॉर इंफीरियर गुड्स हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। अब इसका मतलब क्या होगा हमारा, यहाँ देखो हम दिखा रहे हैं, ये हमारा लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया, और ये हमारा राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, अब इंफीरियर गुड्स के केस में अभी मैंने ऊपर क्या देखा कि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कि जो डिमांड कर्व हो इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट हो गया ना देखो। और नॉर्मल गुड्स के केस में जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा जो ग्राफ है। अब कंज्यूमर का इनकम अगर कांस्टेंट कर दें और प्रेफरेंस को कांस्टेंट कर दें, और अगर हम रिलेटेड गुड्स का चेंज कर दें, रिलेटेड गुड्स का प्राइस पी एक्स पी वाई की चेंज कर दें, तो क्या क्या रिलेटेड गुड्स हो सकते थे, हमने पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूट हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट गुड्स हो सकता है। तो उसकी वजह से भी उसके प्राइस में अगर चेंज होता है या कुछ भी चेंज होता है तो भी हमारे जो डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा। देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का अगर प्राइस बढ़ता है तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा जो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज होता है तो हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होगा कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। अगर ये हमारा डिमांड कर्व है तो न्यू डिमांड कर्व इधर होगा अगर कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर हम सब्स्टिट्यूट ले लें, ये हमारा ग्राफ है, पी और क्यू, और ये हमारा डिमांड कर्व है। तो अगर उसके प्राइस में इंक्रीज होता है तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा डिमांड कर्व इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा डिमांड कर्व नहीं आ गया। तो अभी तक तो हमने देखा था रिलेटेड गुड्स का एग्जांपल, और हमारा क्या था अभी तक, इनकम। अब तीसरा हम देखते हैं फैक्टर जो था हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस को अभी चेंज कर दें। तो अगर कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो चेंज होता है इन फेवर ऑफ गुड, फेवर ऑफ गुड मतलब कि अगर वो उसे गुड पसंद आने लगा ज्यादा, तो डिमांड कर्व फॉर सच ए गुड अपवर्ड, मतलब राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमारा जो दो केस ले, जो हमारा डिमांड कर्व है, तो इन केस ऑफ फेवर फेवर तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा।
और अगर डिसलाइक हो रहा है, अगर डिमांड अनफेवरेबल है हमारा, प्राइस अच्छा सॉरी तो टेस्ट है हमारा वो अनफेवरेबल है, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो गया, इधर इधर शिफ्ट हो गया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर आइसक्रीम्स फॉर एग्जाम्पल इज लाइकली टू शिफ्ट राइटवर्ड इन द समर सीजन। क्योंकि आइसक्रीम का जो डिमांड है समर में ज्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो ठंडी चीज है और ठंडा पीना या ठंडा खाना गर्मी में सबको पसंद है। तो क्या होगा, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि फेवरेबल है, आउट वो है, डिमांड है। और अगर हम उसको विंटर में करेंगे तो नहीं होगा। दिस इज लाइकली टू रिजल्ट इन लेफ्टवर्ड। और अगर हम ये देखें कि कोल्ड ड्रिंक एग्जाम्पल ले लें, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रेफरेंसेस को भी अफेक्ट कर सकता है। तो उसकी वजह से हमारा उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं कभी कभी। तो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व आर डिपेक्टेड इन द, यही है डिमांड कर्व कर सकती है में मेंशन दैट। और ये हम जरूरी, ये कब होता है हम ये देख लें कि ये तभी होगा जब हमारे जो फैक्टर्स थे जैसे टेस्ट हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम, इसमें चेंज होता है, तभी हमारा जो शिफ्ट होगा तभी होगा। नहीं तो अगर इसमें चेंज नहीं होता है तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ये कांस्टेंट हो गया तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो तो ऐसे बनेगा, और लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करेगा तब वो लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करेगा, और प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का अपना कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसमें। एज इट हैज बीन नोटेड अर्लियर, पिछले हमने देखा कि अमाउंट ऑफ ए गुड दैट द कंज्यूमर चूजेस डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द गुड। तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो अमाउंट ऑफ गुड है, जो गुड का अमाउंट है क्वांटिटी, वो किस पे डिपेंड करता है, वो प्राइस ऑफ दैट गुड। इफ द प्राइस ऑफ और अदर गुड्स पे, जैसे सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। The demand function is a relation between the amount of the good and its price when the other things unchanged. डिमांड फंक्शन क्या है हमारा कि प्राइस से रिलेशन अगर सेटरिस वेरिएबल्स यूज करें, ये कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होगा अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो डिमांड कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमारा डिमांड कर्व आता है, ठीक है। एट हायर प्राइसेस द डिमांड इज लेस, हायर प्राइसेस में हमारा जो डिमांड है वो लेस होता है, और लोअर प्राइसेस में हमारा जो डिमांड है, डिमांड इज मोर। एट लोअर प्राइसेस हमारा डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है। और दस एनी चेंज इन द प्राइस लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और अगर भी कोई भी प्राइस चेंज होता है तो हमारा मूवमेंट होता है डिमांड कर्व में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द चेंजेस इन द एनी ऑफ द अदर थिंग्स लीड वो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो मूवमेंट क्या बताया, दो तरीके का मूवमेंट है, एक राइटवर्ड अपवर्ड्स मूवमेंट और एक ऐसा मूवमेंट, ऊपर से नीचे मूवमेंट, ठीक है। तो यही बताया कि अगर कांस्टेंट है सब चीजें, कांस्टेंट है अगर सब चीजें, तो हमारा मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। और अगर हमारा जो कांस्टेंट नहीं है कोई चीज और टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस चेंज हो रहा है तो हमारा शिफ्ट हो जा रहा है डिमांड कर में। तो यही इसमें समझाने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे मार्केट डिमांड के बारे में। और सब्सक्राइब कर देना भाई अगर वीडियो सही लग रही हो। और अगर कोई फीडबैक भी देना हो तो बता देना, कमेंट में लिख के डाल दो।